फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस। ठीक है, तो तुम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं पूरे इतने 10। ठीक है, हर एक चैप्टर में क्या क्या है वो चलो बताते। पहले ये जो 10 चैप्टर है वो यहाँ पे एक बार चलो देख लो कि कौन सा क्लास 11 से रिलेटेड है और कौन सा तुम लोगों का 12 बोर्ड से रिलेटेड है। ओके, 1 और 2 बीआरएस, ये जो तीन है, जो लोग सीबीएसई के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के, वो लोग का सिलेबस में ये तीनों क्लास 11 में लगभग है। अब ये सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो थोड़ा तो टफ रहेगा ही। ओके, ये जो इन्वेंट्री चैप्टर है ये तुम लोगों के लिए न्यू चैप्टर है। ओके, चलो, ये जो इन्वेंट्री है ये तुम लोगों के लिए टोटली न्यू चैप्टर। ठीक, डेप्रीशिएशन भी क्लास 11 का ही चैप्टर है। और एक बार देख लेते हैं, ये 1, 2 और जो 3 है ये क्लास 11 का चैप्टर है। 5 भी आप लोगों का 11 का ही है। इन्वेंट्री सीबीएसई का सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर न्यू लगेगा। ये जो स्पेशल है ना, 6 में जो स्पेशल है ना ट्रांजैक्शन, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर टॉपिक्स घुसे हुए हैं। डिटेल में जब बताएंगे तब समझ में आएगा। फाइनल अकाउंट भी क्लास 11 का है। तो क्लास जो 12 है वहाँ से कौन कौन रहा, वो है आपका पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, है ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। ओके, अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। ओके, चलो, जो पहला चैप्टर है उसमें मीनिंग पढ़ना है। अकाउंटिंग जो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म होते हैं ना उसके मीनिंग यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आते हैं कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, ये हर एक टॉपिक को लेके इम्पोर्टेंट सिंगल मार्क्स टाइप का क्वेश्चन वीडियो बना के देंगे। वो वीडियो सब तुम लोग का नोटिफिकेशन में जाएगा अगर सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को। तो अगर तुम लोग को ये यूज़फुल लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर आते हैं चलो अकाउंटिंग का पॉलिसीज़, और हुआ मेजरमेंट, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। अब ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अब आ गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना एएस, अब आ गया है इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये दोनों तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से मैक्सिमम जो आने का चांस रहता है। चलो, अब आते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में जो अकाउंटिंग हम लोग का प्रोसेस था उसके अंदर में बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, दैट इज़ जर्नल एंट्री। क्लास 11 में सीखे हो जर्नल, लेजर, टीबी, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के अंदर क्या क्या आता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब। फिर तो जो कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट था, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सीए फाउंडेशन के लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब में से जहाँ जहाँ हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हो वो सब में से क्वेश्चन गारंटेड आएगा, गारंटेड आता है। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है जो हम लोग का थर्ड चैप्टर है, वो है बीआरएस। तो बीआरएस का कोई तो पार्ट नहीं होता, बीआरएस स्टेटमेंट होता है एक। चैप्टर नंबर 4 में जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है। ये वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं बहुत सारे, तो जब आगे का वीडियोज़ में देखेंगे हम लोग तब ये इन्वेंट्री तुम लोग को समझ में आएगा। अगर कोई वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है वहाँ से है तो उसको इन्वेंट्री चैप्टर थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि वो लोग का 11-12 का सिलेबस में इन्वेंट्री है। बट सीबीएसई का सिलेबस में इन्वेंट्री नहीं है, तो तुम लोगों को डिफरेंट लग सकता है, बट बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको इग्नोर मत करना। ओके, और डेप्रीशिएशन क्लास 11 में किए हो तो इससे चैप्टर नंबर 3, 4, 5 यहाँ पे हो गया। चैप्टर नंबर 6 में जो हम लोग थे, जो स्पेशल बोले थे ना, स्पेशल
इसके अंदर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 में किए हैं हम लोग, ओके। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही तुम लोगों को नॉन चैप्टर लगेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ के ये सारे चैप्टर तुम लोगों को अननोन लगेगा, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये नहीं है तुम लोग का सीबीएसई में। फिर जो है ये सारे चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं, ओके। एवरेज ड्यू डेट ये सारे चैप्टर बीकॉम के हैं, तो ये सारे 2-4 चैप्टर तुम लोग को न्यू लगेगा। चलो चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग कर लिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। 7 में है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ओके। फाइनल अकाउंट में 2 रकम का फाइनल अकाउंट सीखना है, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का और एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग का चहीता चैप्टर पार्टनरशिप, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। और यहाँ पे मज़ा का बात है, डिसोल्यूशन जो सीबीएसई 12 में था, डिसोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। तो जस्ट हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन में पीएल अप्रोप्रिएशन आएगा, और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। चलो चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी चलो इजी चैप्टर ही है ना। चलो 9 हो गया। अब आते हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर है हम लोग का सबसे सुंदर चैप्टर 12 में। जो लोग फाउंडेशन देना चाहते हो वो लोग 12 में ही ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और ये 12 बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो इशू ऑफ डिवेंचर है, 12 बोर्ड में तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बट यहाँ तुम लोगों को खाली इशू पढ़ना है, ओके। ये हो गया तुम लोग का पूरा अकाउंट्स 100 मार्क्स का सिलेबस। अब ये टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो बनाएंगे, ओके। तुम लोग उसमें बोलना, कमेंट करना, कोई भी हेल्प लगे यहाँ कमेंट में बताना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।